का एक दूत दरबार में हाजिर होना चाहता है। कमरे महाराज जय शंकर की जय शंकर की। महाराज रामचंद्र जी का एक दूत महाराज राम जी का एक दूत हाजिर होना चाहता है। आने दो। महाराज ने आपको अंदर बुलाया है। मंत्री सुजान, शत्रु को श्री कहकर संबोधित मत करो। जय हिंद। जय शंकर की। ऐ वानर युवक, तू कौन है और कहां से आया है? लंकपति सुन धीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। युवराज अंगद है नाम मेरा, बागी का पूत कहलाया हूँ। निष्काम राम का सेवक हूँ, निज धर्म समझकर आया हूँ। मैं राम रघुकुल भूषण का संदेश यहाँ तक लाया हूँ। अंगद, क्या तू ही वो अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की अग्नि है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं, तपस्वी का दूत कहलाने में क्या आती तुझको लाज नहीं? यदि आज भी तू मुझसे मिल जाए तो तब पदवी को पाए। इस बड़े दरबार लंका का सेनापति आज से तू कहलाए। मैं ये सब करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ मैं बोलूं तुम्हारा सेनापति? ये बुद्धि और अरोगता का अगर सेनापति की ख्वाहिश है तो रामा दल में फाजिल है। दो चार नहीं वहां सैकड़ों सेनापति के काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को। गाड़ियां चुराई जाए जहां, ऐसे मकाम पर रहने को। अलबत्ता एक विभीषण है जो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति तो तुम क्या चाहो, वो तो पूरा राज चला भी सकता है। अरे ओ बेशरम, नाम वनवासियों का मुझको बताना पीछे, काम वनवासियों का मुझको सुनाना पीछे। काम निष्काम जो है वो कौन सुनाना पीछे। जो भी संदेश है वो बताना पीछे। सुग्रीव ने कपट का जाल बिछाया, वनवासियों को घर पे बुलाकर तेरे पिता को मरवाया और तुझे उस सुग्रीव के पास रहते शर्म नहीं आई? जिन वनवासियों ने तेरे पिता को यमलोक पहुंचाया, आज उन्हीं का दूत बनकर तू मेरे सामने आया। इससे बेहतर था तू सागर बीच जाकर डूब मरता और चच्चा रावण को अपना ये मुखड़ा ना दिखाता। निर्लज, क्या अब तक यही कर्म कमाना सीखा? हाँ, ध्यान से सुने, आपने क्या सीखा? होकर विद्वान पूरा कर्म कमाना सीखा, ब्रह्म संतान होकर असुर कहलाना सीखा, और तो कुछ नहीं पर नारी चुराना सीखा, दीन अभिलाव का सत्य धर्म मिटाना सीखा। तुझे चच्चा रावण के सामने इस तरह वार्तालाप करते हुए शर्म आनी चाहिए। लंकपति क्या शर्म मुझे,
जिस राम ने जगत रचाया है, कुछ शर्म भी है वो बेशर्म तुझे, जिसने सिया को चुराया है। व्यापक जो राम रमा सब में, माया का भेद न पाया है, उस राम का हूं मैं दूत बना, जिसका यश वेदों ने गाया है। अरे ओ कुलनाशा, तेरा कर्म क्यों ना गिर गया जिससे तू पैदा हुआ। पिता को मरवाकर उनका दूध बना फिरता है। पहले था ऊंट, अब कपूत बना फिरता है। ओ मूर्ख, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु सब मेरे अधीन है। देवता लोग मेरे डर से, सब दुखी तीनों के दीन हैं। अभी भी मेरी राय है, तू नौकरी मेरी स्वीकार कर, पास चचक के रहो और प्रेम का व्यवहार कर। बाप का बदला ले, शत्रु का संहार कर, मार सुग्रीव को, किस कंधा पर तू राज कर। मैं ये कहता हूँ, मेरी बात पर एतबार कर, घाट जातों में चबा, अंत में कुल्हाड़ करो, राम की शरण करो, जीवन का सुधार करो, सीता को दे दो नहीं, वैर का तुम विस्तार करो। मैं जो कहता हूं जरा उस पे सोच और विचार करो। पिता के शत्रु की नहीं, तुम नौकरी स्वीकार करो। बाप के दुश्मनों से नहीं, प्रेम का व्यवहार करो। शीशे में देखो मुख अपना और खुद पर धिक्कार करो। बात मेरी मानो, अपने पर धिक्कार करो। छोड़कर पाप को तो पाप का संचार करो। नीति को जानकर ना अनीति का प्रचार करो। जो कहूँ मैं तुमसे, लंका की सरकार करो। चचा सुग्रीव पे नहीं, तुम कुछ भी एक बार करो, मार डालेगा तुझे भी। खुद को खबरदार करो। दूर तुम उनसे रहो, वक्त का इंतजार करो। राज ले दूंगा मैं तुझे, मुझसे प्रेम प्यार करो। जिसका राज औरों ने संभाल लिया, माँ बाप ने निकम्मा समझकर घर से निकाल दिया। सुग्रीव उनका इमदादी है। वह ऋषि मूक पर्वत पर वनवासियों की तरह स्त्री के लिए रोता फिरता है। दो दीवानों की समझ लो मित्रताई हो गई। शौक में जो मर रहे थे, आशनाई हो गई। बोल सियापती रामचंद्र महाराज की जय। एक बेनती है, जेंट्स वाले पासे एक लड़का बैठा है सरदार जी दे नाल। वो काफी देर तो स्टेज ते मंच ते लेजर मारिया है। घंटे झगड़े रावण ना छेड़ तू, तुझको बुराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। ब्रह्मा शिव ऋषि मुनि जिन चरणों की सेवा करते हैं, आप उन्हें दीवाना बतलाते हैं। ऐ विषय अग्नि के पतंगे, यह बात कहते हुए तेरी छाती में लग गई। जो पापी महासंतापी है, वो राम की महिमा क्या जाने। जो कामी है, जो कपटी है, सुखधाम की महिमा क्या जाने। जो भवरा नहीं है फूलों का, नहीं प्रेमी भक्त असूलों का, वह राम को पाना क्या जाने। सुखधाम की महिमा क्या जाने। अरे ओ बानर चौधरी,
जिसे पिता मरण का शौक नहीं, वो बदला चुकाना क्या जाने। जिसके दिल में गैरत नहीं, वो शान बनाना क्या जाने। जो औरों का मोहताज फिरे, वो आजादी पाना क्या जाने। जिसको इज्जत की शर्म नहीं, वह साथ निभाना क्या जाने। जिसका कोई कर्म और धर्म नहीं, वह ज्ञान सिखाना क्या जाने। मेरे पास वक्त नहीं कि तेरी फालतू की लच्चर बाजी सुन। कहो क्या संदेश लेकर मेरे दरबार में हाजिर हुए। मुझे श्री रामचंद्र जी महाराज ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप अब भी इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आए और व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू मत बहाए, वरना इस लड़ाई से आपको संताप होगा। लाखों निरपराधियों के खून का आपकी गर्दन पर पाप होगा। मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि आप सीता माता को श्री राम जी के पास छोड़ आए और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगे। जबकि वह आपसे सख्त नाराज हैं, तब भी वह बड़े सरल स्वभाव और मन के प्रयास हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप आइंदा से अपना मन बुराइयों से साफ कर लेंगे तो प्रभु आपको तुरंत माफ कर देंगे। समझा, अच्छे से समझा। वनवासियों का संदेश मैं अच्छे से समझा, परंतु मुझे क्या डर। आपकी सेना में मेरा भाई डरपोक है, जानवंत को बुढ़ापे का शौक है। सुग्रीव निर्बल काया है। वनवासियों ने सीता के वियोग में अपना आप गवाया है। हाँ, परंतु एक बालक मुझे बहुत चतुर नजर आया, जिसने मेरे रहते हुए, लंका पति के रहते हुए मेरी ही लंका को जलाया। ये तो तुम मानते हो कि एक छोटे से वानर ने तुम्हारे होते हुए लंका को जला दिया और लंकापति रावण सागर में नहीं डूबा। कल से बात करो जाहिर, ये तेरी हिम्मत है। मेरे से युद्ध करने में पड़ो, किसमें ताकत है। ना कर इतना तकब्बर, ये जहां एक रोज फानी है, तेरे से भी आना हो गुजरे, ना बाकी कुछ निश्चय है। परे तू होना, क्यों मुफ्त में काम खाए। तेरे जैसे बच्चे को मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद जिस दिन थे आप में, मगर अब तो अक्ल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। जुबान को रोको नहीं, क्यों पट लगाता है। इसी बेअकल ने तुझको कुछ अकल भी सिखाई है। अक्ल होती तो क्या था, इस अक्ल का ही तो रोना है। बदौलत इस अक्ल के खास तेरी लंका को होना है। ओ वानर के बच्चे चुप रहे। तू क्या जाने मेरी शान को। खा
वक्त है अब भी बचा ले आप अपनी जान को, वरना फिर पछताएगा और रोएगा अपनी जान को। वानरों में एक बहुत भारी गुण होता है जो इन्हें पालन करना पड़ता है। बेटा बेटा उनके लिए ये लाभ छोड़कर नाचते हैं। वानरों की जाति स्वभाव से ही स्वामी भक्त होती है, तो तू क्यों ना अपने उस भगवान के गुण गाए। मैं गुणकारक प्रतिचालक हूं, इसीलिए तेरी बातों का मैं कोई ध्यान नहीं करता। हाँ, आप बड़े गुण गायक हैं। हनुमान जी ने जो बताया था मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। मैं छलबल में न स्वामी हूं, पावन कुलभूषण राम हूं। अंकल तू ये नहीं जानता, मैं रावण हूं, मैं रावण हूं, मैं रावण हूं। हाँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। रावण का अर्थ है रुलाने वाला, ऋषि मुनियों को सताने वाला, ऋषियों के शरीर को छुरियों से कटाने वाला, सप्त ऋषियों के खून से घड़े भरवाने वाला, कुंवारी कन्याओं का सत्य धर्म मिटाने वाला। परंतु यह तो बताओ किस रूप लखा बहन की नाक कैसे कटी। क्यों अब सिर नीचा कर लिया। इसी बल पर जनक नंदिनी माता सीता को हर लिया। आप तो एक रावण है, परंतु मैं तो तीन रावण को जानता हूं। सुनो, ध्यान देकर सुनना। एक रावण था गया अभिमान से पाताल में, जीत लूंगा राजापली को आया उसके ख्याल में। बालकों ने बांध रखा था उसे घुड़साल में। आप ही रावण थे क्या उसी ही काल में। और दूसरा रावण इस जगत में सहस्त्र बाहु एक बड़ा बलवान हुआ। दूसरे रावण को उस पर जीतने का अभिमान हुआ। जब वह वहां पहुंचा तो उसका बहुत अपमान हुआ। वीरता गंभीरता का उस समय कुछ उसे ध्यान हुआ। फिर क्या था, बालक उसको नाच नचाते, सुंदर सुंदर पोशाकें पहनाते, गलियों में घुमाते और तालियां बजाते। तीसरे रावण का वृत्तांत कहते हुए मुझे शर्म आती है, क्योंकि हमारा और तुम्हारा चच्चे भतीजे का जो नाता है। मेरे पिताजी तीसरे रावण का वृत्तांत कुछ इस तरह सुनाते थे। लंका से एक रावण मेरे पास आया। मैंने उद्रत के बल से रखकर उसे छुपाया। जब बीते 6 महीने तब मैंने थोड़ा बल हिलाया। रावण निकलकर झटपट ही लंका की ओर ढाया। अब आप ही बताइए, आप इनमें से कौन से रावण हैं? ओ नीच! मैं तुझे बाली की वजह से नहीं मारता, वरना भी दरबार में तेरा संस्कार कर देता। ओ नीच अभिमानी, तूने भगवान की सा नहीं जानी। वह निराकार अवतार रूप में आए हैं। सीता मानो शक्ति अपार जो संग धामनी लाए हैं। तंग होकर देवता
देगा ऋषियों के हाहाकार से। काट देंगे अब प्रभु ये सर तेरा तलवार से। इसलिए मेरी भी ये राय मान लो, श्री राम जी से संधि कर लो। अच्छा, संधि कर लूं? अगर संधि चाहो तो मंजूर मुझे इन शर्तों पर है। पहले दे भेद विभीषण को वो सर रखे इन चरणों पर, फिर तो मुझसे तू समुंदर का दे तुझको नजर मिलानी में, फिर हनुमान के उस हाथ बांध दे तो मेरी गुलामी में, फिर दांतों में तिनका दबा शरणागत हो इन प्राणों की, फिर छोड़ सियाना ख्याल बोले और भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और भी है? यह शर्तें सब मामूली हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये शर्तें सब मामूली हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह तोड़ उसे भी सकते हैं। भाई विभीषण तो आपका है, हम मोड़ उसे भी सकते हैं। जो जो हानियां हुई अब तक वह हम सब पूरी कर देंगे, परंतु एक महाहानि हुई राजन, वह कैसे हम पूरी कर देंगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजर में आएगी बहन शूर्पणखा की कटी नाव किस तरह से जोड़ी जाएगी। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्ज्वल अपना दर्पण कीजिए। श्री राम जी से संधि चाहो तो सीता उन्हें अर्पण करिए। ऐ तुझ फुटी पक पक न कर, कुंभकर्ण हमारा भाई है, बेटा है मेघनाथ मेरा, जो तेरे दाम का दुखदाई है। राक्षस सब मौज मनाएंगे, कुदरत मौसम बनाई है, बादल राक्षसों का खाना है, कुदरत ने नेह बरसाई है। तुम निश्चरों के गुण गाता है, तेरी शेखी और छल है। अच्छा तो लेता हूं मैं परीक्षा, देखूं इनमें कितना बल है। यद्यपि पृथ्वी पर से पांव मेरा दिन भर भी कोई हटा गया, श्री राम जी वापस मुड़ जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। मैं श्री रामचंद्र जी की फौज में सबसे कमजोर इंसान हूं और तेरे ख्याल से अभी बच्चा और नादान हूं। मैं तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं। लो, मैं अपना पांव जमीन पर चबाता हूं। बुला अपने वीरों को आए और मेरा पैर हिलाकर दिखलाए। अगर तेरे किसी भी योद्धा ने मेरा पांव जमीन से हिला दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार। अगर ना उठाया तो सीता जी को अग्र से राम जी के पास छोड़ना। क्यों है हिम्मत, है शर्त मंजूर? हाँ हाँ, हमें शर्त मंजूर है। तो भेज अपने शूरवीरों को। सेनापति, सबसे पहले तुम जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, मैं इसका पैर क्या, मैं इसको ही उठा डालूंगा। उठे महाराज, उठे। बेटा तुम जाओ, अपनी वीरता का जोहर
यह कोई विशाल पहाड़ है, परंतु जब युद्ध में इस तरह कदम जमाएगा उस वक्त देखा जाएगा। बेटा मेघनाथ, जाओ और इस बांदर के बच्चे का पैर हिलाओ। चलूंगा जिस जमीन पर वहां खुद जाएगा। जमीन तो एक तरफ आसमान भी कट जाएगा। मुझे हैरानी है कि आज तुम सबकी ताकत कहां गई। खड़ा है अंगद, ब्रह्म अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा हो तो उसको भी बुला ले तू। अब भी वक्त है, लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की जहाँ है वो इस वक्त प्रेरणा पाले तू। ना फिर ये वक्त आएगा अगर इस वक्त चूकेगा। फलक आंसू बहाएगा और जमाना मुंह पर थूकेगा। ओ नामाकुल छोकरे, मैं आया जमाने पाँव अपना। तेरा पाँव तो क्या, तेरा वजूद हिला कर रखूंगा। माफ कीजिए, मेरे पांव पड़ने से गुनाह माफ नहीं होंगे। अगर कसूर माफ करवाना हो तो श्री राम जी के पांव पकड़ो। मैं कहता हूं, दूध के पांव पड़ने से क्यों अपनी शान गंवाता है? क्यों नहीं पकड़ता श्री राम चरण? क्यों लज्जा उनसे खाता है? तू मेरे पांव पकड़ता है, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो गुलाम और कासिद हूँ, आसरा श्री राम का तकड़ा हूँ। ओ मूर्ख, तेरी भलाई अपनी इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, वरना तेरी हर हिम्मत का जवाब अब तलवार से लिया जाएगा। मैं देखूंगा तू युद्ध में कब तक कहां पांव जमाएगा। यह तेरी हिम्मत है। जिन राक्षसों के भरोसे पर तुझे ताकत है, वह सब सिर्फ बातें बनाने वाले हैं। खैर,